जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब आषाढ़ मास कथा का 25वां अध्याय सुनेंगे। आइए अब कथा का शुभारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदैव अपनी प्रिय वस्तुओं को पाने की इच्छा रखता है, किंतु यदि वही मनुष्य चातुर्मास में भगवान श्री नारायण की प्रसन्नता के लिए अपनी सबसे प्रिय वस्तु या प्रिय भोग का त्याग कर देता है तो भगवान उस त्याग को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जिस वस्तु का त्याग भक्त प्रेम पूर्वक करता है, वही वस्तु उसे भविष्य में अनेक गुना बढ़कर अच्छे रूप में प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि भगवान अपने भक्त से कुछ छीनते नहीं हैं, बल्कि उसके छोटे से त्याग को अनंत गुना बढ़ाकर उसे वापस प्रदान करते हैं। इसलिए यदि इस चातुर्मास में आप किसी प्रिय वस्तु का त्याग भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो यह त्याग आपके जीवन में दिव्य फल लेकर अवश्य आएगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो मनुष्य धातु के पात्र का त्याग करके पलाश के पत्तों में भोजन करता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। विशेष रूप से गृहस्थों को चातुर्मास में तांबे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे इस काल में त्याज्य बताया गया है। वे आगे कहते हैं कि मदार के पत्ते में भोजन करने वाला अनुपम पुण्य प्राप्त करता है तथा वट वृक्ष के पत्तों में भोजन करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। इसके बाद ब्रह्मा जी चातुर्मास के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो गृहस्थ इस अवधि में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए इंद्रिय संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए चातुर्मास केवल बाहरी नियमों का नहीं, बल्कि आत्म संयम और साधना का भी पवित्र समय है। ब्रह्मा जी आगे अनेक त्यागों का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति मिर्च का त्याग करता है, वह राज सुख प्राप्त करता है। रेशमी वस्त्रों का त्याग करने वाला अच्छे सुख का अधिकारी बनता है। उड़द और चने का त्याग पुनर्जन्म के बंधन को दूर करने वाला माना गया है। चातुर्मास में विशेष रूप से काले रंग के वस्त्रों का त्याग करना चाहिए। नीले वस्त्रों का भी त्याज्य बताया गया है, और यदि उनका दर्शन हो जाए तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से उनकी शुद्धि कही गई है। कुसुम रंग का त्याग करने वाला यमराज के दर्शन से बचता है तथा केसरिया वस्त्रों का त्याग करने वाला राजा का प्रिय बनता है। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि अपने लिए पुष्पों का उपयोग छोड़ देने से मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को पुष्प अर्पित न करें। भगवान की पूजा में पुष्प अवश्य अर्पित करें, किंतु स्वयं के श्रृंगार और सुख के लिए उनका उपयोग ना करें। इसके बाद वे शय्या त्याग का महत्व बताते हैं। जो व्यक्ति चातुर्मास में पलंग छोड़कर भूमि पर शयन करता है, उससे महान आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। लेकिन इन सभी नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण नियम है असत्य और परनिंदा का त्याग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि असत्य भाषण का त्याग करने से मोक्ष का द्वार खुलता है, और चातुर्मास में विशेष रूप से किसी की निंदा, चुगली या बुराई करने से स्वयं को बचाना चाहिए। इसी विषय में एक अत्यंत सुंदर श्लोक कहा गया है, पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, न तस्या पातकम परम। अर्थात पर निंदा सबसे बड़ा पाप है, वही सबसे बड़ा भय है और वही सबसे बड़ा दुखी भी है। पर निंदा से बढ़कर कोई दूसरा पाप कर्म नहीं माना गया है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल पर निंदा सुनता है, वह भी उस पाप का भागी बन जाता है। इसलिए इस पूरे चातुर्मास में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी की भी चुगली नहीं करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे और किसी के दोषों की चर्चा नहीं करेंगे।
ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति चातुर्मास में अपने बाल और नाखून नहीं कटवाता वह अनेक पापों से मुक्त होता है। भगवान के शयन काल में जो अपने नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को हर संभव उपाय से योगियों के आराध्य भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सभी वर्णों और सभी श्रेष्ठ पुरुषों को निरंतर भगवान श्री हरि का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि केवल भगवान विष्णु के पवित्र नाम का स्मरण ही मनुष्य को संसार के घोर बंधनों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। इसी कारण चातुर्मास में हरे कृष्ण महामंत्र के अधिक से अधिक जप का विशेष महत्व बताया गया है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन अधिकाधिक मालाओं का जप करें और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रकाशित करें। महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस दिव्य महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों के ही पवित्र नाम समाहित हैं। यही कारण है कि इसे महामंत्र कहा गया है। जो श्रद्धा पूर्वक इस महामंत्र का जप करता है उसके हृदय में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होने लगता है और उसका जीवन दिव्य शांति एवं भक्ति से भर जाता है। ब्रह्मा जी आगे बताते हैं कि कर्क संक्रांति के दिन भगवान श्री विष्णु का श्रद्धा पूर्वक पूजन करने के पश्चात शुभ जामुन के फलों से उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। उस समय भक्त के मन में यह भाव होना चाहिए कि अगले 6 महीनों के भीतर कहीं भी मेरे प्राण निकल जाए तो वह मृत्यु भी भगवान वासुदेव के श्री चरणों में पूर्ण समर्पण के समान हो। इसी समर्पण की भावना के साथ मनुष्य को सदैव भगवान जनार्दन की सेवा में लगे रहना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, उन्हें प्रणाम करता है और यह सब केवल उनकी प्रसन्नता के लिए करता है, वह निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। इसलिए भगवान की आराधना किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि निष्काम भक्ति के भाव से करनी चाहिए, क्योंकि जन्म और मृत्यु के समस्त कष्टों का अंत केवल भगवान श्री हरि की कृपा से ही संभव है। इसी कारण चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत धारण करके भगवान विष्णु की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि जब तपस्वियों के आराध्य भगवान नारायण योग निद्रा में शयन करते हैं तब मनुष्य को भी अपने शरीर और मन को तपस्या के द्वारा पवित्र बनाना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति से प्रेरित प्रत्येक व्रत वास्तव में विष्णु व्रत कहलाता है। वे आगे बताते हैं कि धर्म में दृढ़ रहना ही वास्तविक तपस्या है और सभी व्रतों में ब्रह्मचर्य का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है, महान फल देने वाला और समस्त धार्मिक आचरणों का आधार भी है। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से कठोर तप भी सफल हो जाता है। वास्तव में ब्रह्मचर्य से बढ़कर धर्म का कोई दूसरा श्रेष्ठ साधन नहीं बताया गया है। विशेषकर चातुर्मास में जब भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। जो वैष्णव इस धर्म का पालन करता है वह कर्म बंधन से मुक्त होने लगता है और अंततः परम गति को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी आगे व्रत का वास्तविक अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि जब भगवान के शयन काल में कोई भक्त यह संकल्प करता है, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इन 4 महीनों में अमुक सत्कर्म अवश्य करूंगा और फिर पूरे निष्ठा पूर्वक
उस संकल्प का पालन करता है, तभी उसे वास्तविक व्रत कहा जाता है। ऐसा व्रत अनंत गुणों और दिव्य फलों को प्रदान करने वाला होता है। इसके बाद ब्रह्मा जी उन दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं जिन्हें प्रत्येक साधक को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। वे कहते हैं, अग्निहोत्र, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा, धर्म में निष्ठा, उत्तम बुद्धि, सत्संग, भगवान विष्णु की पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता, कोमल स्वभाव, मधुर वाणी, उत्तम चरित्र के प्रति प्रेम, वेदों का अध्ययन, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का त्याग, वैदिक कर्मों का ज्ञान तथा अंत में अपने संपूर्ण चित्त को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना। ये सभी गुण जिस मनुष्य में आ जाते हैं वह जीवित रहते हुए भी मुक्त माना जाता है और पाप उसे स्पर्श तक नहीं कर पाते। यदि कोई मनुष्य केवल एक बार भी श्रद्धा के साथ ऐसा व्रत कर ले तो वह भी महान फल देने वाला होता है। इसलिए चातुर्मास में ब्रह्मचर्य तथा अन्य शुभ व्रतों का पालन विशेष रूप से अनंत पुण्य प्रदान करता है। यह चातुर्मास व्रत केवल किसी एक वर्ण या समुदाय के लिए नहीं बल्कि सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से कल्याणकारी है। जो लोग श्रद्धा और नियम पूर्वक इसका पालन करते हैं उन्हें प्रत्येक स्थान पर भगवान विष्णु का ही दर्शन होने लगता है। इसलिए चातुर्मास आने पर प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य कोई न कोई शुभ संकल्प लेकर उसका निष्ठा पूर्वक पालन करना चाहिए। ब्रह्मा जी अंत में कहते हैं कि भगवान विष्णु, ब्राह्मणों और तीर्थों की सेवा करनी चाहिए। चारों वेदों के स्वरूप अजन्मा विराट पुरुष भगवान श्री हरि का निरंतर भजन करना चाहिए। उन्हीं की कृपा से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष पर आरोहण करता है और फिर उसे संसार के दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार चातुर्मास के इन 4 महीनों में भगवान विष्णु की पूजा, उनके दिव्य नामों का निरंतर जप, उनकी कथा का श्रवण और उनकी सेवा ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। तो भक्तों, आज की कथा में हमने जाना कि चातुर्मास के दौरान किन नियमों और व्रतों का पालन करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी यही नहीं रुकते, आगे वे यह भी बताते हैं कि चातुर्मास में कौन कौन सी तपस्याएं सबसे श्रेष्ठ मानी गई है और उनसे साधक को क्या क्या दिव्य फल प्राप्त होते हैं। इन्हीं अद्भुत रहस्यों को जानेंगे आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। यदि कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि, राधे राधे।